नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गुप्ता और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ जम्मू। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने जा रहे हैं वो है मिस्टर मोहम्मद लतीफ़ मलिक। पेशे से वो एक एडवोकेट हैं, पर समाज के लिए उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जो अब वो एक सोशल एक्टिविस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्हीं से खास मुलाकात करेंगे। सर, A to Z न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप एज ए एडवोकेट हैं, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बाद भी आज समाज सेवा में काफ़ी रुझान है आपका, तो किस तरह का समाज सेवा जम्मू कश्मीर के लिए अभी तक आपने की है? तो ऐसा है कि इंसान को अपने लिए तो हर कोई जीता है जी। इसके बाद इंसान को समाज के लिए भी जीना पड़ता है, जीना चाहिए। और जितना भी बिजी शेड्यूल हो उससे भी इंसान ने ऐसा करना चाहिए कि जहां आप रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, आपकी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द समाज। तो उसी चीज़ को मैं मद्देनज़र रखते हुए मैं डिफरेंट कैपेसिटीज़ में जितना भी अपने से हो पाता है एज ए सोशल वर्कर जो है, और एज ए एडवोकेट होने के नाते भी जहां हम लोगों की, गरीब आवाम की मदद कर सकते हैं, तो उसमें हम पीछे कभी भी नहीं होते। और वो हर एक कदम जो है जिससे लोगों का भला हो जाए, गरीब आवाम का, चाहे वो सोशली, एजुकेशनली, लीगली हो या कहीं भी हो, उसमें हम जो है अपने से जितना भी हो सके उसमें मदद करते हैं, ताकि किसी का जो है वो अपलिफ्टमेंट किसी भी तरीके से, जो किसी भी परेशानी में मुब्तला है, उससे वो ताकि वो निकल सके। कितना मुश्किल रहता है बीइंग ए एडवोकेट, उसके बाद सोशल वर्क करना, सोसाइटी के लिए बहुत सारे आपने काम किए, कितना मुश्किल रहता है इन सबको मैनेज करना? मुश्किल तो होता है, बट यह है कि अगर दिल में तमन्ना है तो अल्लाह ताला भी मदद करता है और टाइम देता है। वैसे हालात बनते हैं कि आप जो है वो सिर्फ आपकी ना एक जो इनर कॉन्शियस है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने डिटर्मिन्ड हो किसी की मदद करने के लिए। अगर आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है तो ऑलवेज जो है हालात वैसे बन जाते हैं, टाइम भी ऊपर वाला आपको दे देता है, और जो है वो आप किसी न किसी तरीके से किसी का भला हो जाता है अपने हाथों से, अगर इंसान की डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने जो समाज के लिए सोशल जो काम किए हैं उसमें ज़्यादातर किस नेचर के काम किए हैं आपने? ज़्यादातर देखो, एक तो हमने तेली कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, मैं खुद तेली कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। जब वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो आज तक गवर्नमेंट के हर एक बेनिफिट से जो है वो डिप्राइव रही है, और जो ऐसी कम्युनिटी है जिसको 1947 में ख़ास तौर पर जम्मू सूबा में जो था वो टारगेट हुई थी, और उस टारगेट होने से यानी कि काफ़ी सारे लोगों की माइग्रेशन हुई थी और उनको अपनी प्रॉपर्टी से जान से हाथ धोना पड़ा था। तो उसके बाद जो लोग जहाँ पे हुए हैं, तो किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी उनको परमानेंट सेटलमेंट का या अपलिफ्ट करने का या वो जो लॉस की भरपाई का कोई भी स्टेप नहीं लिया। उसको लिए हमें जो अपनी कम्युनिटी के लिए भी काफ़ी सारे लोगों को जो था हम एजुकेशनली सपोर्ट करते थे कि एजुकेशन में जाओ, उनको गाइड करते थे, और जितना भी हो सकता था अपने से कलेक्टिव होकर किसी की मदद करते थे। या हमारे समाज में अगर किसी को कोई अननेसेसरी, अगर कोई समाज में कोई बंदा जो है वो अगर वुमेन को उसके राइट से डिप्राइव करता था, तब भी हम कलेक्टिवली, एक एसोसिएशन थी हमारी, तेली वेलफेयर एसोसिएशन जो जानी जाती थी, उसमें भी बैठ के, उसमें मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, उसमें भी हम बैठ के लोगों के जो भी गरीब आवाम के या किसी का भी कोई मसला होता था, बेचारी का, किसी की बच्ची का, किसी का, उसको भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे। और उसके बाद हमारा तल्लुक जो था बाद में ओबीसी से बिलोंग करता है। ओबीसी का जो हमारी स्टेट कि ओबीसी की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही ऐसी स्टेट है जहां पे ओबीसी को अपना पूरा हक जो है आज तक नहीं मिला। इन स्पाइट ऑफ फैक्ट के सुप्रीम कोर्ट ने 1992 इंदिरा सानी केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से तैयार किया, इसीलिए कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लॉन्ग पेंडिंग इशू है और इस पर बड़े कमीशन बनेंगे। तो अब कमीशन को जो है वो अब कहीं ना कहीं जाके वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट उनको राइट नहीं दे रही है, उस चीज़ को लेके जब बीपी सिंह गवर्नमेंट ने 91 में 2 ऑर्डर निकाले कि इनको 27% रिजर्वेशन जो है एज पर मंडल कमीशन रिपोर्ट दे दी जाए, तो वो जब सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटिगेशन बन गए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 9 जजेस का कॉन्स्टिट्यूट किया कि सो दैट वंस फॉर ऑल ये इशू सेटल हो जाए। और वो 92 में जजमेंट आई, 6 दिसंबर 92 में जजमेंट आई, और उसने कहा कि जी क्रीमी लेयर्स को एक्सक्लूड किया जाता है, और उसके बाद जो 27% रिजर्वेशन है सोनली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन एंड एज पर द पॉपुलेशन डाटा ऑफ द ओबीसीज। जो 27% रिजर्वेशन जो है इनका राइट है और इनको फौरी तौर पर दे दी जाए। सब स्टेटों में जो है वो दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड सेपरेट,
बट टिल डेट अवर J&K में उसको ऐसा बाइफ्रिकेट किया है कि 2% रिजर्वेशन दे रहे हैं इन स्पाइट ऑफ फैक्ट के मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पूरी ऑल इंडिया के लिए थी एंड J&K इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर ये जो स्टेप मदर ट्रीटमेंट है ओबीसी ऑफ विद J&K स्टेट जो है दैट इज जो है वो दैट इज स्टिल ए चैलेंज एंड स्टिल द पर्सन्स आर डिप्राइव्ड। और उसके बाद ये कहा था कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनकम स्लैब रखी थी 92 में जब 2 लाख थी तो बाद में वो टाइम टू टाइम हाइक होती गई। हमारी स्टेट में 7 जनवरी से पहले तक जो थी वो 4.5 लाख पे अटकी हुई थी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको टाइम टू टाइम जैसे 7 पे कमीशन आया या उसके 6 पे कमीशन आया उसको एनहांस करके 8 लाख पे ले गए थे। जी हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि थी आपके लिए एक वो। ये एक हमारा बहुत पेंडिंग इशू था और इसके मसले में हमने कई हर गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम अप्रोच करते रहे। तो लास्टली आई एम पर्सनली थैंकफुल टू हॉनरेबल एडवाइज़र टू गवर्नर गणेश साहब। मैं उनको हम डेपुटेशन हम जो था वो सर्किट हाउस में मिले, उनको हमने बताया, वो उन्होंने 10-15 मिनट डिटेल में बात करने के बाद इशू समझने के बाद उन्होंने उसी वक्त कहा कि दिस इज जेन्युइन इशू एंड गवर्नमेंट शुड हैव डन मच अर्लियर टू दैट इट बट दे प्रॉमिस अस दैट दे विल डू इट। और उन्होंने उसी वक्त जो था इनिशिएटिव लिया और अक्टूबर में उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी की मीटिंग में उस चीज़ को अप्रूव करवा के तो स्टेट एसएससी के लिए रिकमेंड का अप्रूवल के लिए भेज दिया। और आई एम नाउ थैंकफुल टू द ऑनरेबल गवर्नर एंड अदर एडवाइजर्स एज वेल जिन्होंने लास्ट मीटिंग में एसएससी की मीटिंग में उसको अप्रूवल देके नाउ द ऑर्डर हैज़ बीन इशूड ऑन 7 जनवरी दैट जो ओबीसी की जो इनकम स्लैब की जो लिमिट थी दैट इज एट पार विद द सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ इट हैज़ बीन कैप्ट एट 8 लाख रुपीज़। तो उससे थोड़ा सा हमारे ओबीसी को जो था कि एटलीस्ट जो है सर्टिफिकेट बन जाएगा। बट जो है कि इनकम जो अभी भी जो इनकम स्लैब से तो चलो निकल गई बट जो रिजर्वेशन का जो डिफरेंस है 2% और 27% का वो दैट इज स्टिल ए चैलेंज एंड आई अपील टू द ऑनरेबल गवर्नर एंड देयर एडवाइजर्स टू टेक सम इंटरेस्ट ऑन दिस प्रॉब्लम ऑफ द ओबीसीज बिकॉज इट इज एस्टेब्लिश राइट। नेशनल कमीशन था जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया जिन्होंने सर्वे किया ऑल इंडिया में और 27% रिकमेंडेशंस जो थी उसकी सिफारिश की और वो फिर पार्लियामेंट में एक्सेप्ट हुई और उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकले देन सुप्रीम कोर्ट में गया और 9 जजेस ने कहा कि जैसे इनका राइट है इनको दे दो। तो उसके बाद आज भी अगर हमारे साथ जम्मू कश्मीर के ओबीसी को 2% रिजर्वेशन दे के एक आई वॉश किया जा रहा है तो मैं गवर्नर साहब से और बाकी अथॉरिटी से एडवाइजर साहब से अपील करूंगा कि इस मुद्दे को भी गौर से देखें और हमारा जो ड्यू शेयर है राइट है वो हमें जल्द से जल्द दे दिया जाए। आने वाले समय में आपकी तरफ से और क्या नए कदम उठाए जाएंगे सोसाइटी के अच्छे के लिए, क्या नए कदम उठाए जाएंगे और क्या प्लान्स हैं आपकी एनजीओ का आने वाले समय में? देखिए इसमें मेरा फ्यूचर जो प्लान है एक बहुत बड़ा मैनेज हमारी सोसाइटी में एक नया क्रिएट हो गया है जिससे कोई भी जो है वो बचने का के लिए यानी कि बड़ी ही यानी कि उसको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। वो मैनेज जो आया है वो ड्रग मैनेज है। इसमें देखिए ड्रग का इस वक्त ऐसा वो हमारी सोसाइटी में एक न्यू बीमारी पैदा हो गई है और वो ऐसा उसमें हमारे यूथ जो है वो उसमें टीनेजर्स अडल्ट्स जो हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसमें आपने देखा होगा अभी कई दिनों में आए दिन खबर आ जाती है कि जी ओवरडोज से किसी की डेथ हो जा रही है और वो मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स हैं। ये ड्रग का मैनेज जो हमारी सोसाइटी में है दैट हैज इट इज बिकम ए चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस इवन फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द पब्लिक। और मैं पब्लिक से अपील करता हूं कि इसमें गवर्नमेंट का और ख़ास तौर पर पुलिस का इसमें बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करें ताकि ये जो मैनेस है ये हमारी जनरेशन को ख़त्म कर देगा इन केस अगर ये टाइमली इस वक्त कर्व नहीं हुआ। और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे नशे जो हैं वो आ गए हैं, इंजेक्शंस, हीरोइंस, ओवरडोज, ड्रग्स का इतने जिनके हमें नाम भी नहीं पता है एंड दैट इज़ प्रिवलेंट इन द सोसाइटी वो हो गए हैं। अब उसके ऐसे वो माफिया ड्रग माफियाज काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सारी सोसाइटी को कहूँगा कि अवेयर हो जाओ, अपने बच्चों को भी अवेयर करो और खुद भी जो है गवर्नमेंट का पुलिस का ताबन दो। अगर कहीं आपको ऐसी हरकत दिखती है तो इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट करो सो दैट आने वाले हमारी जनरेशन हमारे बच्चे जो हैं इस चीज़ का शिकार ना हो जाएं क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी बुराई है और ये हमारे समाज को ख़त्म कर देगी अगर ये टाइमली इसको कर्म नहीं किया गया। तो यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से अंत में? यूथ को मैं ये मैसेज दूंगा कि एक तो आप एजुकेशन को जो है उसको अपना वो करें, एक एम बनाएं कि आपने एजुकेशन लेनी है और एजुकेशन के बाद सोसाइटी को सर्व करना है। इवन के यूथ जो अभी गवर्नमेंट जॉब में चला गया उनका भी प्राइम मोटिव जो होना चाहिए कि इन विच कैपेसिटी दे आर सिटिंग उस कैपेसिटी में बैठ के जो यूथ जो है वो सोसाइटी को सर्व करे, गरीबों को अपलिफ्ट करे, गरीबों को एजुकेशनली इकोनॉमिकली सपोर्ट करे और जहाँ जहाँ भी वो बेचारे परेशान हाल में हैं और जिस कैपेसिटी में वो उनकी लीगली सपोर्ट कर सकते हैं
कानून के दायरे में रह के, इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए, तो उनको सोसाइटी को जो है एक सर्व करना चाहिए डिफरेंट कैपेसिटी से बैठे हुए। दैट इज माय मैसेज टू द यूथ इन पर्टिकुलर एंड टू ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अदर बिजनेसमैन, लोकेलिटी जो क्रीमी लेयर है हमारी सोसाइटी की, उन सबसे अपील है कि सोसाइटी को सर्व करें और जॉइन हैंड्स अगेंस्ट द एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज या जो भी होती है या जो भी हमारे समाज में बुराई है, उन सब के खिलाफ हमें इकट्ठे होकर आवाज़ उठानी चाहिए और उसको ख़त्म करना चाहिए, किसी भी तरह की जो बुराई हो वो उसको। शुक्रिया सर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ मोहम्मद लतीफ़ मलिक, और जिनका मानना है कि स्पेशली यूथ के लिए मैसेज है कि वो स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें, अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान दें और सोसाइटी के लिए काम करें। अतुल गुप्ता, A to Z न्यूज़, जम्मू।